मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डीएलडी सेकेंड ईयर यानी हमारा एसटीसी जो सेकेंड ईयर है उसके अंतर्गत हमारा जो सब्जेक्ट है साइंस, उसमें हमारा टॉपिक है आगमन विधि के गुण। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि आगमन विधि कहते किसे हैं तथा आगमन विधि को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आगमन विधि जो होती है उसमें जो शिक्षक होता है जब भी अपनी किसी प्रक्रम को समझाता है तो पहले उदाहरण लेता है। उदाहरण को लेते हुए अपनी किसी अवधारणा, किसी सूत्र या किसी नियम का प्रतिपादन करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान विषय में जो है हमारे अवधारणा और हमें जो नियम है या सूत्र है देखने को मिलते हैं। तो किसी भी नियम को, किसी भी सूत्र को या किसी भी अवधारणा को सरलीकृत करके तथा सरल भाषा में विद्यार्थियों को समझाने के लिए जो है शिक्षक आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों के सामने जब उदाहरण रखे जाते हैं तो विद्यार्थियों को उदाहरण से जो है आसानी से प्रत्येक अवधारणा समझ में आ जाती है, जिससे विद्यार्थी ये समझ पाते हैं कि जो भी विषय वस्तु हमें समझाई गई है या जो भी नियम, जो भी अवधारणा या सूत्र हमें समझाया गया है वह किस आधार पर तथा किस बेस पर हमें समझाया जा रहा है। तो आगमन विधि जो होती है उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो शिक्षक होता है वह पहले विद्यार्थियों को क्या बताता है, उदाहरण बताता है, इसी के साथ वह अपने नियम पर पहुंचते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक जो है उदाहरण देकर के इसे समझाऊंगी। अब बात करते हैं हम विज्ञान की। तो विज्ञान में जैसा मैंने टॉपिक लिया पदार्थों की अवस्था, ठीक है। मैंने जैसे पहला टॉपिक लिया आपका पदार्थों की अवस्था। अब मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ में जो ये डस्टर है या मेरे हाथ में जो ये चॉक है वह किस अवस्था में है, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं कि वह किस प्रकार का होता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी जो है अपनी योग्यता के अनुसार या फिर अपनी मानसिक योग्यता के अनुसार जो है आंसर देगा। जैसे किसी ने कहा कि कठोर है, किसी ने कहा कि सख्त है, किसी ने कहा कि ठोस है। तो पदार्थ की अवस्थाओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि किसी विद्यार्थी ने कहा कि ये कैसा है, कठोर है। फिर मैंने कहा कि मेरे हाथ में जो पानी है, पानी जो होता है वह किस रूप में हमें देखने को मिलता है। पानी है, तेल है या फिर केरोसिन है या ग्रीस है, वह हमें किस रूप में देखने को मिलती है। तो किसी विद्यार्थी ने कहा तरल रूप में, किसी ने कुछ आंसर दिया, किसी ने कुछ आंसर दिया। तो इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों के हमें जो है बहुत से जो है आंसर प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि चौक पे विद्यार्थी ने कहा कठोर, पानी पर विद्यार्थी ने कहा कि कैसा है वह तरल, ठीक है। अब मैंने कहा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो होती है वह हमारे वातावरण में हमें महसूस होती है। अब ये बताइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होती है। तो विद्यार्थी हमें क्या बताएंगे, गैस। यह जो होती है विभिन्न प्रकार की गैस होती है। तो हमें तीन चीजें यहाँ निकल के हमारे सामने है कि कठोर, तरल और गैस। अर्थात पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वह भी तीन ही होती है। कठोर को हम कह सकते हैं ठोस, तरल को हम कह सकते हैं द्रव या द्रव्य, और गैस तो हमारा है यानी कि गैसीय। अर्थात हम बता सकते हैं विद्यार्थियों को कि पदार्थों की अवस्था जो होती है ठोस, द्रव और गैस होती है। तो इस प्रकार से जो है हमने एक अवधारणा जो है विद्यार्थियों को निकाल करके बताई, जो कि हमारा था उदाहरण से नियम की और या उदाहरण से सूत्र या अवधारणा की और था, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम किसी भी अवधारणा को या किसी भी नियम को या सूत्र को जो है विद्यार्थियों को उदाहरण देकर के जो है आसानी से समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुणों की। तो अब आगमन विधि जो होती है उसके क्या क्या गुण हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में जो है आज हम जानेंगे। अब देखिए, जब आगमन विधि को शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है तो उसमें हमें बहुत से गुण देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा पहला गुण आता है मूर्त उदाहरण। मूर्त उदाहरण द्वारा या उदाहरणों द्वारा बालकों को नियम, मूर्त उदाहरणों द्वारा बालकों को नियम निकलवाना।
देखो, जैसा कि मैंने आपको अभी एक उदाहरण दे करके बताया कि किस प्रकार से जो है हम उदाहरण दे करके या मूर्त उदाहरण या अमूर्त उदाहरण दे करके जो है विद्यार्थियों से नियम निकलवा सकते हैं। अब मैंने जैसे आप लोगों को नियम बताया, यानी या फिर आप लोगों के समक्ष जो है कुछ उदाहरण प्रस्तुत की कि यह वस्तु कैसी है, यह वस्तु कैसी है और यह वस्तु देखने में किस प्रकार की है। तो इस प्रकार से जो है हमने एक अवधारणा निकाली कि जो वस्तुएं ठोस होती हैं वह जो है कठोर, हमें जो है उसका एक गुण होता है वह कैसी होती है, कठोर हमें देखने को मिलती है। वहीं जो द्रव वस्तु होती है वह मुख्यतः तरल रूप में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो है हमने एक अवधारणा निकाली, यानी कि मूर्त उदाहरण देकर के जो है बालकों से नियम निकलवाया जा सकता है। फिर दूसरा हमारे पास में इसका गुण आता है कि बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए नियम निकालते हैं। बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए नियम निकालते हैं। जैसे कि अभी उदाहरण से ही मैंने आपको बताया कि जब हमने विद्यार्थियों के समक्ष उदाहरण रखा तो वहां पे विद्यार्थी क्या करेंगे, स्वयं जो है जो भी उदाहरण उन्हें दिया जाएगा उसका विश्लेषण करेंगे तथा उससे स्वयं ही क्या करेंगे, एक नियम का प्रतिपादन करेंगे। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि नवीन ज्ञान खोजने का प्रशिक्षण मिलता है। अब देखिए, गुण के अंतर्गत आता है आगमन विधि में कि नवीन ज्ञान खोजने का प्रशिक्षण मिलता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हम विद्यार्थियों के समक्ष एक उदाहरण रखते हैं तथा उस उदाहरण से संबंधित कुछ प्रश्न जो है विद्यार्थियों के समक्ष रखे जाते हैं। उन उदाहरणों में से जो प्रश्न निकल के आते हैं उनका जो छात्र होते हैं वह क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करते हुए ही जो है नियम को निकालते हैं। अब जब विद्यार्थी स्वयं किसी नियम को निकालता है या फिर हम कहें कि जब छात्र स्वयं किसी कार्य को करता है तो उसमें जो है नवीन ज्ञान खोजने की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। तो नवीन ज्ञान किस प्रकार से निकाला जाता है या फिर नया जो ज्ञान उन्हें मिला है वह किस प्रकार से मिला है उसका प्रशिक्षण भी उन्हें मिलता है। अर्थात वह फिर प्रत्येक उदाहरण को लेकर के जो है नियम का प्रतिपादन करने का, हम कह सकते हैं कि नियम प्रतिपादन करने का उन्हें प्रशिक्षण मिल पाता है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, वह आता है कि बालकों में खोज विधि का विकास। बालकों में खोज विधि का विकास। अब देखिए, बालकों में खोज विधि का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। और बात की जाए साइंस की तो साइंस में बहुत ही आवश्यक है कि विद्यार्थियों में खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब विद्यार्थियों में खोजी प्रवृत्ति होगी तो ही वह नए नए नियमों, नई नई अवधारणाओं को खोज सकेंगे तथा उसके बारे में जो है पूर्ण विस्तार पूर्वक जानकारी को ग्रहण कर सकेंगे। तो देखिए, बालकों में जो है आगमन विधि का एक गुण है कि इसके द्वारा जो है विद्यार्थियों में खोज विधि का विकास किया जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण के बेस पे उन्हें अवधारणा, नियम या सूत्र निकालना होता है। अब यह किस प्रकार निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, क्यों निकाला जा रहा है, किस कारण से निकाला जा रहा है, यह सब चीजें उनकी खोज विधि के अंतर्गत ही आती है। तो बालकों में खोज विधि का जो विकास है वह आसानी से किया जा सकता है। फिर हमारा पांचवा पॉइंट आता है, इसमें ज्ञान जो होता है विद्यार्थियों में वह स्थायी और स्पष्ट होता है। स्थायी ज्ञान, स्थायी व स्पष्ट। अब देखिए, आपने सुना होगा या देखा होगा कि
उदाहरण में जो है आंसरिंग करेगा। तो देखिए तार्किक जो होता है तर्क देना, प्रत्येक छात्र यहाँ पर जो है अपना तर्क देगा तथा उनमें जो है विचार विमर्श की क्षमता का भी विकास किया जा सकता है, अर्थात तार्किक ढंग से उनमें विचार विमर्श करने का जो है विकास आसानी से किया जा सकता है। तो यह थे हमारे आगमन विधि के अंतर्गत कुछ गुण, जिसमें हमारा पहला गुण आता है मूर्त उदाहरण द्वारा बालकों को नियम निकलवाना, दूसरा बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए नियम निकालते हैं, तीसरा नवीन ज्ञान खोजने का प्रशिक्षण मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जब हम बच्चों को उदाहरण देते हैं तो उन्हें नियम स्वतः ही निकालना होता है, जिससे उनमें नवीन ज्ञान खोजने का प्रशिक्षण उन्हें, या फिर कह सकते हैं कि नवीन ज्ञान खोजने के जो प्रशिक्षण प्राप्त होता है उसके द्वारा वह आसानी से अन्य नियमों को भी निकाल सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है बालकों में खोज विधि का विकास, क्योंकि आगमन विधि के द्वारा उन्हें यह पता चलता है कि कोई भी जो सूत्र या नियम या अवधारणा निकाली जा रही है वह क्यों निकाली जा रही है, किस कारण से निकाली जा रही है, इसे निकालने से हमें क्या लाभ होगा, इन सब चीजों के बारे में जो है उन्हें सोचने पे मजबूर होते हैं, जिससे उनमें खोज विधि का विकास होता है। फिर जब स्वतः ही आगमन विधि के द्वारा वह स्वयं किसी उदाहरण के द्वारा नियम को निकालता है तो उनका जो ज्ञान होता है वह स्थायी होता है तथा स्पष्ट होता है, और तार्किक ढंग से विचार विमर्श भी वह इसी के अंतर्गत करते हैं। तो यह थे आपके कुछ गुण आगमन विधि के अंतर्गत कि किस प्रकार से आगमन विधि के द्वारा जो है आगमन विधि जो होती है वह बालकों के लिए किस प्रकार से सहायक सिद्ध होती है तथा आगमन विधि के क्या क्या गुण होते हैं। तो आपका आज का होमवर्क है विज्ञान शिक्षण में आगमन विधि के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो आपका आज का प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में आगमन विधि के गुणों का उल्लेख कीजिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।